एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं। ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाद, वानर तो ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे। जय श्री राम। काका, कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़ग से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्षवैद सुषेण का आवास भी, और अंत हो जाएगा व्याधराज सुषेण का। जय श्री राम। ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाद के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या? ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है। फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करें वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दंड की नहीं, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये वानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके ही जाता है। क्या बला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। पिताश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे। सब कुछ ज्ञात है। वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया। उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। हनुमत सुषेण भवन संग लाई, जो देखी अचरज हर्षाई। सूचना जीवित वैदेही लाए, मंगल करते पवन सुताए। कोसो विघ्न व कोसी बाधा, बजरंगी हर काज को साधा। नाम कपि मंगल में आसा,
अंजनी पुत्र निर्मह उजासा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु 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 प्रभु, माता सीता जीवित हैं। मेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी माँ जीवित है। प्रभु, उस दुष्ट मेघनाद ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपनी सुध-बुध गंवा बैठा था। मेघनाद की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं भी तो भ्रमित हो गया था ना। ऐसा असीम स्नेह के कारण होता है। तुम असीम मातृ प्रेम के कारण भ्रमित हुए और मैं पत्नी प्रेम के कारण। प्रेम कभी कभी मन को दुर्बल कर देता है और मन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाते हैं ये राक्षस। हनुमान ने जो कुछ भी देखा वो विद्युत जिह्वा द्वारा उत्पन्न की गई माया थी और उसी माया से एक बार रावण ने माता सीता को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। प्रभु, यही है वैद्यराज सुषेण जी। प्रणाम वैद्य जी। और सुषेण जी, ये हैं। सूर्य को किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती हनुमान। प्रभु के श्रीमुख मंडल का तेज स्वयं उनका परिचय दे रहा है। रक्ष वैद्य सुषेण का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। सुषेण जी, ग्रहण लग गया है सूर्य। मेरा तेज तो मेरे अपनों से ही था, किंतु अनुज लक्ष्मण और इन सब की ऐसी दशा ने ग्रस लिया है मेरे तेज को। ये तो गंभीर रूप से आहत दिखाई दे रहे हैं। हाँ सुषेण जी, इन्हीं के उपचार के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। सुषेण जी, आप महाअनुभवी हैं। इन अस्त्र शस्त्र के प्रभाव को नष्ट करने में निपुण होंगे आप। भले ही आप हमारे शत्रुओं की नगरी लंका के राजवैद्य हैं, किंतु एक चिकित्सक का धर्म होता है पीड़ित को पीड़ा से मुक्त कराना, भले ही वो शत्रु पक्ष का हो या मित्र पक्ष का। प्रभु, मैं चिकित्सक धर्म का कठोरता से पालन करता हूं,
आपके अनुज का उपचार मैं अवश्य करूंगा। शेठ जी, आप मेरे लक्ष्मण को इस भयंकर अवस्था से शीघ्र ही उबार लीजिए, जिससे हम इन्हें भी इनकी भाभी मां की कुशलता का शुभ समाचार सुनाकर हम सब आनंद उत्सव मनाएं। घोर आश्चर्य प्रभु, जिस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लंका समेत समस्त पृथ्वी में महाविनाश मच सकता था, उसका प्रभाव इतना सीमित कैसे हो गया? बिना किसी दैवीय शक्ति की सहायता के यह संभव नहीं हो सकता। उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव कम हो गया है, इसीलिए कुमार लक्ष्मण सहित अन्य वानर योद्धाओं का उपचार किया जा सकता है। सुषेण जी, आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। जिस वानर ने ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र को अपने सीने से रोक के उसके प्रभाव को न्यूनतम कर दिया हो, अब उसे किस अस्त्र से परास्त किया जा सकता है महाराज? तुमने क्या मुझे मेघनाथ समझ रखा है? तो छोटी मोटी मायावी तलवार को लेकर निकल पड़ूंगा उस वानर को मारने के लिए। अब मैं ऐसा प्रहार करूंगा जिसे स्वयं महादेव को सहन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वो तुच्छ वानर क्या सहन करेगा उस वार को? मुझ में ब्रह्मास्त्र का वार सहने की शक्ति कहां है? मेरी शक्ति तो स्वयं प्रभु श्री राम है। इनका नाम इनकी भक्ति है। इन्हीं की कृपा से मुझ में ये सामर्थ्य आया है। मेरे समस्त कार्य प्रभु श्री राम जी के शुभ आशीष से ही संपन्न होते हैं। वैद्यराज जी, अब आपके उपचार कौशल का समय है। उपचार कीजिए लक्ष्मण भैया का, शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए इन्हें। जिस समय मेघनाद ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसी क्षण मैंने उसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए औषधि बनाना प्रारंभ कर दिया था। किंतु प्रभु, शोध के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ इसके उपचार के लिए दिव्य जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। किंतु सुषेण जी, ये चारों बूटियां तो दुर्लभ हैं। लंका में इनका होना असंभव है। आप सत्य कह रहे हैं विभीषण जी, ये जड़ी बूटियां यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। ये मात्र हिमालय क्षेत्र स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर ही उगती हैं। इन्हें लाने के लिए सुदूर उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी और इन्हें लेकर सूर्योदय के पूर्व वापस भी आना होगा।
माता लक्ष्मण को जीवित करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से सूर्योदय के पूर्व द्रोणगिरी पर्वत पहुंचकर दिव्य जड़ी बूटियां ढूंढ कर लानी होगी। वानर अपनी तीव्र गति के कारण मेरे मायावी खड़ग से जीवित बच गया, किंतु पिताश्री इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा मायावी खड़ग अयोग्य है। वैदराज सुषेण इससे पूर्व की शत्रुओं की सहायता करें, मैं जाकर उनका वध कर दूंगा। कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है कि रक्ष वैद्य सुषेण ने उस तुच्छ वानर को औषधि लाने के लिए कहां भेजा होगा। उस वानर को वहां औषधि नहीं, कालकूट विष प्राप्त होगा और ये कार्य करेगा मायावी काल नेमी। काल नेमी, काल नेमी। काल नेमी, ये तुम हो? काल नेमी, ये तुम हो? क्या तुम यहां आ चुके हो काल नेमी? क्या तुम आ चुके हो काल नेमी? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, परंतु मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अपने वास्तविक रूप को धारण करो। काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, इसलिए मेरे धैर्य की ना 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 ना। अरे इतना क्रोध मत कीजिए महाराज लंकेश। मैं तो तुच्छ सा मायावी राक्षस हूँ। मैं आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो बस यूं ही अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। मैं अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना है ना, मैं तुम्हें एक उचित अवसर दूंगा। छल, कपट, माया, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो चाहो सो प्रयोग करो तुम, किंतु इस समय तुम्हें विवश करना है उस तुच्छ वानर को कि तुम्हारी माया में फंसकर वो कालकूट जैसे महाभयंकर विष को ग्रहण कर ले। उसका अंत करना है तुम्हें। हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, किंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? पिताश्री, ये स्वयं को कुछ आदि की योग्य समझ रहा है। छोड़िए इसे, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाकर इस वानर को समाप्त किए देता हूँ। हाँ लंकेश, उस वानर के जैसी माया तो मैं भी रच लेता हूँ। मैं भी जाऊंगा युवराज की सहायता के लिए। उचित है, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? मैं जाता हूँ। रुको काल नेमी, इन्हें बहुत अधिक अवसर दे चुका हूं मैं, हर बार असफल हुए हैं ये। तो आप ये चाहते हैं कि जो कार्य महामायावी विद्युत जीवा और आपके महायोद्धा युवराज मेघनाद नहीं कर सके, वो कार्य मैं करूं। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप स्वयं भी तो महाबली वानर से तो समझ रहे हैं ना आप कि अगर मैं आपका कार्य कर देता हूं तो मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हुए तो लंका सहित आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा, आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा। अब कार्य करने में
आनंद आएगा। समझिए कि आपका कार्य हो गया लंकेश। उचित है, किंतु स्मरण रहे, उस वानर का सामना करने से पूर्व तुम्हें कालिया नाग से कालकूट विष प्राप्त करना होगा। ना 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 ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए लंकेश। मैंने कहा ना, आप अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। ये हंसने की ध्वनि कुछ परिचित सी प्रतीत हो रही है। ये विचित्र हंसी मायावी कालनेमी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। हो सकता है भ्राता रावण यहाँ बचे हुए जीवित योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उसे भेज रहे हैं, या कदाचित हनुमान जी को रोकने के लिए।